औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बड़ी माजरत और बड़े दुख दे नाल मैं अज फिर उससे ही गल ते गल करांगा जिन्हों मैं भी और पाकिस्तान की तकरीबन सारी अवाम ने सानहा मीनारे पाकिस्तान का एक रंग दे के पेश किया गया सी। मैनू थोड़ी जी नॉलेज सी कल तक, जिन्ना तक मैनू नॉलेज सी मैं उन्नी गल की तुहाडे नाल। माजरत मैं लैंग्वेज चेंज कर लेना कि मैंने कल जितना मुझे पता था मैंने उतनी बात आपसे की। अगर आप मेरे बहन भाई, ख़ास तौर पे मैं भाइयों से बात करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी हैं, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, अगर सबूत चाहिए, मैं बात करने से पहले कह सकता हूँ, अगर किसी को सबूत चाहिए तो मेरे पास हैं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। मेरी जो मैं बातें करूँगा उसका सबूत किसी को चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुझे कल बहुत गुस्सा था, लेकिन हर बात गुस्से से भी नहीं की जाती। बात यह है कि जिस लड़की की जो आवाज़ बुलंद की गई है, खैर मुझे मीडिया पे भी आती है और अपने बहन भाइयों पे जिन्होंने चैनल बड़े बड़े माशाल्लाह बना रखे हैं, कि कोई ऐसा मर्द नहीं है यार जो इस बात की जांच पड़ताल करता और इस पे कुछ लफ्ज कह सकता। खुदा की कसम, आज मेरे एक भाई ने, बड़े भाई है मेरे माशाल्लाह, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। उन्होंने कहा कि मानी ये वीडियो देखना, फिर इस पे गुफ्तगू करना। इतनी नाजेबा वीडियो थी। अगर मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर नहीं होता ना, तो मैं वो वीडियो भी अपनी इस वीडियो में लगा देता। लेकिन कल क़यामत वाले दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा तो सही कि तूने क्या पर्दा पाया मेरी आवाम के लफ्ज़ पर। लेकिन बात यह है कि इतने लोगों के बीच में जो आके ये बात हुई, ये जो ड्रामा रचा गया, मैं तो ड्रामा ही कहूंगा। किसी के पास सबूत है कि ज्यादती हुई है तो मुझे दिखाएं, वरना मैं ड्रामे के सबूत आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसा कि एक कहावत है, मैं सब बहन और भाइयों, अपनी बहनों और माओं से कान पकड़ के माफी मांगता हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपकी चादर की, आपके सर के ऊपर जो चादर में उसकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो कुछ दिन पहले की बात है, वो जो मारवी थी, वो मुझे नाम नहीं उनका, मारवी सरमद या क्या नाम था उनका, वो कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसने आवाज बुलंद की, उसी आवाज की वजह से कुछ लड़कियों के दिमाग खराब हो गए और वो चली हैं हमारे माशरे को खराब करने। जो ड्रामा रचा गया वहां पे, वो बिल्कुल एक साजिश थी। एक डॉक्टर साहब की मैंने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि 14 को ये सान्या हो रहा है, 14 को खामोश रहे, 15 को खामोश रहे, 16 को खामोश रहे, 17 को भी खामोश रहे, फिर 18 को क्या हो गया ऐसा कि सान्या, जिसको सान्या कहा गया है, वो 14 तारीख को रूनुमा होता है और FIR और वो जो फला 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 जो फॉर्मेलिटीज हैं वो 18 तारीख को आ जाती हैं सामने। भाई केस हो गया जी। वीडियो हर आदमी ने वीडियो चढ़ा दी बगैर सोचे बगैर समझे। भाई जो वीडियो आप लोगों ने चढ़ाई है उससे भी कहीं बदतर वीडियो उसी लड़की की मुझे मेरे एक भाई ने भेजी। हजार बार अल्लाह से मैं माफी मांगूंगा कि खुदा की कसम रूह कांप जाती है, ठीक है ना। इतना दुख है, इतना दुख है कि दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार एक उस लड़की की वजह से पूरे पाकिस्तान के मर्दों पे उंगली उठा दी गई। क्या क्या मर्द मर गए पाकिस्तानी? खैर मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो मेरे भाई, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसी पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूं, उसी में मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरे चाचा, दादा, बाबा जदाद, उसी पाकिस्तान में, ठीक है। और उन सब से बढ़कर मेरे उस्ताद इकराम जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और तालीम दी, मुझे रूह की जो तस्कीन थी बख्शी,
मैं उनके खिलाफ बात नहीं सुन सकता। इसीलिए मैं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई खबरदार, कोई माजरत, मैं अपने लफ्जों से पहले माजरत कर रहा हूं, कोई कमीनी लड़की, कमीनी औरत, कमीनी जात पाकिस्तान के मर्दों पे उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना कि आपकी इज्जतें जो महफूज हैं वो भी पाकिस्तानी मर्दों की वजह से हैं। अगर मर्द नहीं है आपके सर पे तो आप अपने आप को महफूज नहीं समझ सकती, ये बात याद रखना। और जिसने ये लफ्ज कहा है उसके भाई भी बेगैरत, उसके बाप भी बेगैरत, उसका जो खानदान है, अब उसमें मैं क्या कहूं, शायद भाई कोई अल्लाह का बरगजीदा नबी भी हो, बंदा भी हो, माजरत बंदा भी हो। तो मैं इस बात पे मुझे तकलीफ हो रही है कि यार किसी में इतना दम नहीं है। अगर कोई डरता है बोलने से तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपनी कम्युनिटी पे लगाइएगा, अपने चैनल पे लगाइएगा। इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर किसी को फोन पे मुझे गालियां देनी है या बात करनी है तो मेरे इसी चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, बिला झिझक मुझे कॉल कर सकता है और जो सवाल वो पूछेगा उसका मैं जवाब दूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि फोन में माइक पे बात की और मैंने चढ़ा दी और उसके बाद कोई कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं देना। नहीं, मुझसे कोई, मेरा भाई, मेरी बहन, कोई मुझसे सबूत मांगना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकता है। मेरा इसी चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, मैं दिखा सकता हूं। लेकिन बंद कीजिए ये बेगैरती, बंद कीजिए ये फहाशी। इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता है। मैं आखिर पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं उस लड़की के भाइयों को और उसके बाप को, और मैं अपने कुछ भाइयों को जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके लिए एक छोटा सा मैं वाकया सुना देता हूं, यहां पे शायद आपके दिल को छू जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि किसी गांव में एक कारी कुरान पढ़ाते थे, उनके पास एक दो छोटियां छोटियां बच्चियां पढ़ती थी, कुरान पाक की तालीम हासिल करती थी। वक्त गुजरता गया, उन्होंने तालीम हासिल की और अपने घर चली गई। कारी साहब, क्योंकि इमाम आज इधर है किधर है, वो वहां से चले गए, कूच कर गए, किसी शहर की मस्जिद में वो पढ़ाते हैं। वक्त गुजरा, वो लड़कियां बड़ी हुई, ठीक है, जवान हुई, तो बाजार में, शहर के किसी बाजार में उन्होंने देखा कि हमारे उस्ताद मोहतरम जा रहे हैं, क्योंकि बच्चियां बड़ी हो जाती हैं शायद पहचान में नहीं आती। वो आगे बढ़ी, उन्होंने सलाम किया और याद दिलाया कि उस्ताद जी फला फला वक्त आपने हमें पढ़ाया था, हम आपकी शागिर्द हैं। तो उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए उन लड़कियों को देख के कि उनके सर पे दुपट्टा नहीं है और जदीद मॉडर्न टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। तो उस्ताद ने दिल पे हाथ रखा और एक ठंडी आह भर के फरमाया कि बेटा, मैंने आपको ये तालीम नहीं दी थी, आपके सरों से दुपट्टे क्यों उतर गए? तो उन लड़कियों ने जो जवाब दिया ना, सलाम है उस उस्ताद को और उन बच्चियों को। उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, इसमें हमारी गलती नहीं है। जब से हमारे भाइयों और बाप के सर से जिम्मेदारी की पगड़ी उतर गई, हमारे सर से दुपट्टा उतर गया। खलास, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। कल नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।